Hello guys, this is engineer वकास अहमद and I welcome you all guys in this video। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टिप्स। और वो टिप्स किन लोगों के लिए हैं? वो लोग जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और जो अपनी पहली एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर किसी भी कंपनी का पहली दफा हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने 9 पॉइंट्स रखूंगा जिसके अंदर मैंने खुद अपने कैरियर लाइन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर इन चीजों को ऑब्जर्व किया और आज मैं उनको पॉइंट्स की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब भी आपकी पहली जॉब होती है, आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत होती है सीखने के लिए, अपने प्रोफेशनल कैरियर को डेवलप करने के लिए, अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। सो सबसे पहला जो आज का पॉइंट है दैट इज अबाउट फील्ड वर्क। जब इंजीनियर्स की हायरिंग हो जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है, तो ज्यादातर इंजीनियर्स ये समझते हैं कि उन्होंने जब उनकी जॉब हो जाएगी दे विल सिट इनसाइड एयर कंडीशनड रूम और बस उनको फाइल्स जो है वो साइन करनी है और बड़ी एक वाइट कॉलर जॉब जो है उनको मतलब मिल जाएगी। तो इसमें मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल चीज शेयर करता चलूं कि इंजीनियर्स अगर कैरियर के स्टार्ट में ऑफिस के अंदर बैठ जाएंगे तो फील्ड वर्क सीखने के से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, जो कि उनका एक प्राइम मोटिव होना चाहिए कि जैसे ही उनकी जॉब हो वो ज्यादा से ज्यादा फील्ड के वर्क के साथ इन्वॉल्व हो, ताकि वो अपने काम के बारे में जितनी टेक्निकल चीजें वो सीख सके। कल को उन्होंने उन चीजों को मैनेज करना होता है, अगर उनको फील्ड वर्क के बारे में अच्छे तरीके से चीजों का पता होगा तो वो उन चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। यानी कि अपने आने वाले कैरियर के अंदर जब वो मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो फील्ड वर्क का पता होगा तो कामयाबी के साथ चीजों को सुपरवाइज कर सकते हैं, चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप लोगों की जैसे ही जॉब होती है अपना माइंड इस तरह का बना लें कि आप लोगों ने इसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी नेचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। उसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, जाहिर बात है कंपनी आपको किस लिए पे करती है। जो भी कंपनी को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, चाहे वो किसी और पैराए के अंदर है, आप लोगों की अपने जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं। उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर रहते हुए आप कंपनी के प्रॉब्लम्स किस हद तक सॉल्व कर रहे हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बहुत ही जरूरी है। यही एक एटीट्यूड होता है जो आपको कल को एक छोटी कंपनी से उठा के एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जाके मिलाता है। तो तीसरा जो पॉइंट है जिसका आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से यानी कि जिसको फॉलो करना है दैट इज अबाउट टीम वर्क। देखिए, अगर आज ही आपकी जिस कंपनी के अंदर जॉब हुई है, अगर आप यू आर यूज्ड टू डू वर्क इन टीम वर्क एनवायरनमेंट, ये चीज आपको बड़े लॉन्ग रन के अंदर बेनिफिट देगी। क्योंकि जब जिस तरह से हम इंजीनियरिंग जॉब्स की अगर बात कर लें ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, तो हम लोगों का जो एक रोल होता है वो बहुत सारे कंपनी के दूसरे रोल्स के साथ इंटीग्रेट करके एक शेयर्ड जो हमारा पर्पस होता है, एक विजन होता है, उसको गेन किया जाता है। तो इसके दौरान आपने अपने आप को टीम वर्क के साथ यानी कि कंपैटिबल करना है, अपनी नेचर इस तरह की डेवलप करनी है कि आप टीम वर्क ओरिएंटेड हैं। ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जैसे ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो अपनी एक डायरी बनाएं। डेली जो भी आप फील्ड के अंदर काम करके आ रहे हैं, जो भी आपकी आप बीती है, उसको एक डायरी के अंदर नोट करें। चाहे आपके टेक्निकल लर्निंग्स हैं या चाहे आपके लेसन लर्न हैं, उन सारी चीजों को डायरी की शक्ल में वहां पे नोट डाउन करते जाएं। पांचवी जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज अबाउट प्रोफेशनल स्किल। यानी कि अगर आपकी जॉब हो गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब देखें कि आपकी जॉब किस चीज के बारे में है। क्या उस चीज के अंदर प्रॉपर किसी स्किल को यूज किया जा रहा है, किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है, किसी सर्टिफिकेशन को यूज किया जा रहा है। स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। वो तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती। अगर आपको लेट से सिविल के अंदर आस्ट्रो के स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं, मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो एसबी के स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अपनी फील्ड को देखते हुए उन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें थ्योरेटिकल है, इन चीजों को आप अपने डॉक्यूमेंट से सीख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस से आपको वो चीजें फिंगर टिप्स पे हो जाती हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मैनेजमेंट के लिए होते हैं, तो उनमें से आप अपनी जॉब को देखते हुए कौन सा आपकी जॉब के साथ कंपैटिबल है, कौन सा आपकी कंपनी यूज कर रही है, उसकी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लर्निंग करें। इसके बाद छठा पॉइंट है, और छठे पॉइंट के अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं कि जो भी आपके सराउंडिंग के अंदर लोग हैं,
जो भी आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या सेम प्रोफेशन के अंदर किसी और इंडस्ट्री का हिस्सा है, उनके साथ नेटवर्किंग करें। कभी भी उनके साथ बुरे यानी कि मरासिम या बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। आपका बड़ा एक फ्रेंडली और एक बड़ा रिस्पेक्ट के अंदर आपका एक रिलेशन होना चाहिए उन लोगों के साथ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया जो है ना, हमने सुना है गोल है, ठीक है ना, ये तो बात एक यानी कि मुहावरतन कही जाती है या साइंटिफिक लेवल पे, लेकिन ये वाकई बात उन लोगों के लिए यानी कि जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए भी फिट बैठती है, क्योंकि आप यूएई के अंदर काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, तो जिन एम्प्लॉय के साथ आप आज काम कर रहे हैं, जिन कोलीग्स के साथ आप आज काम कर रहे हैं, कल को 5 साल के बाद हो सकता है किसी और कंपनी के अंदर आपको मिले। मुझे बहुत दफा अपने जो एक्स कोलीग्स हैं नई कंपनीज के अंदर मिले, कहीं पे मीटिंग के अंदर मुलाकात हो गई, किसी ना किसी शक्ल में आपकी मुलाकात हो जाती है। सो ट्राई टू डेवलप हेल्दी नेटवर्क विद इंजीनियर्स अराउंड यू। और इसके बाद जो 7वां पॉइंट है, दैट इज अबाउट नेगेटिविटी। पुश नेगेटिविटी अवे फ्रॉम योरसेल्फ। आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो शुरू में कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट होता है कि कुछ इस तरह के र्यूमर्स होते हैं कि आपकी वो परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा इफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें कई तरह की नेगेटिविटी आ जाती है। सो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। इसके अंदर 8वां पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत सारे हम जैसे जो इंजीनियर्स हैं उनके माइंड में चीजें आती हैं, वो ये है कि जब भी आप किसी कंपनी का हिस्सा बनते हो तो ये मत सोचें कि मैंने अगली जॉब जो है उसी तरह, मतलब 2-3 महीनों के अंदर आप सोचना शुरू हो गए कि मैं फलां कंपनी के अंदर चला जाऊं, फिर उस कंपनी के अंदर गए, फिर सोचना शुरू हो जाए इस कंपनी से अच्छी वो कंपनी है, मैं उस कंपनी में चला जाऊं। सो डोंट थिंक लाइक दैट सो अर्ली, क्योंकि ये चीज भी आपकी एक परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी एक लर्निंग के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। किसी एक कंपनी के अंदर एक रीजनेबल टाइम स्पेंड करें, लर्निंग की कोशिश करें, चीजों को सीखें, चीजों को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें। कंपनीज को जंप करते जाएंगे, कहीं पे भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसके बरअक्स, इसके अपोजिट, आप अगर एक कंपनी के अंदर यानी कि आप कंपैटिबल हो जाते हो, तो वहां पे अपने जो प्राइमरी स्किल्स हैं जो आपके कैरियर के इस स्टेज के ऊपर जरूरी है, उनको डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा 9वां पॉइंट है, दैट इज अबाउट कैरियर प्रोस्पेक्ट्स एंड इंडस्ट्री अवेयरनेस। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि आपने देखना है कि आप जिस कंपनी के अंदर जो भी रोल आज अदा कर रहे हैं, जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो आपको फ्यूचर के अंदर 5 साल के अंदर कहां पे लेके जाएगी। यानी कि अगर आज आप साइट इंजीनियर है, आगे आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर की तरफ निकल जाते हैं, डिजाइनिंग की तरफ निकल जाते हैं, तो वो आपको किस तरह से आपके कैरियर प्रोग्रेस को यानी कि लीड करेगी। और इसके साथ साथ अपने स्किल्स को, जो भी आप किसी भी इंडस्ट्री के साथ जो भी कैरियर लाइन शुरू करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस स्किल के बारे में, उन जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में जिनके बारे में आप सीख रहे हैं अभी फील्ड के अंदर, जो आपके प्रोफाइल का हिस्सा होंगे, जो कल को आप अपनी सीवी के अंदर लिख के लोगों को प्रेजेंट करेंगे। आई हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज, आई हैव ऑल दीज एक्सपर्टीज, जो आप सेल आउट करेंगे वो उसके, और इंडस्ट्री के अंदर उसके बारे में किस तरह से प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं जो उस पैराए के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शंस आती हैं, वो कौन कौन सी कंपनीज यानी कि उस प्रोफाइल के लोगों को हायर करती हैं। सो दीज आर द प्रीशियस 9 टिप्स। आई होप अगर आप अपनी पहली जॉब शुरू करने जा रहे हैं, यू नीड टू स्टिक टू दीज 9 पॉइंट्स which will benefit you in long run. Thank you very much.